इस क्लास में हम न्यूमरेशन सिस्टम गणना प्रणाली के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, दो सिस्टम होता है, भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। एक जिसे 10 घाते शून्य कहते हैं, किसी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसे एक के बराबर समझते हैं, एक होता है। तो इंडियन सिस्टम में एक को यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी एक को यूनिट कहते हैं। मतलब एक अंक की संख्या है तो उसे यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। 10 इसे 10 घाते 1 डिनोट करते हैं। इंडियन सिस्टम में इसे 10 कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसे 10 कहते हैं। 10 फॉर दहाई, 10 का मतलब दहाई, इकाई दहाई, एक अंक की संख्या इकाई, जो दोनों सिस्टम में सेम होता है। दो अंक की संख्या दहाई, 10, 100, 100, दोनों सिस्टम में से 100 कहते हैं। ये 10 घाते 2 मतलब जिसमें 2 शून्य है, इसे 10 घाते 2 कहेंगे। दोनों सिस्टम में 100। 1000, एक के आगे 3 जीरो, जिसे 10 घाते 3 कहते हैं। इंडियन सिस्टम में इसे 1000 कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, दोनों में 1000 बोलते हैं। 10,000, 10 घाते 4, इंडियन सिस्टम में 10,000, इंटरनेशनल में भी 10,000, 10,000। 1 लाख, एक के आगे 5 जीरो, जिसे 10 घाते 5 कहेंगे। इंडियन सिस्टम में इसे लाख कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, 100,000 कहते हैं। 10 लाख, एक के आगे 6 जीरो, 6 शून्य, 10 घाते 6 कहेंगे। इंडियन सिस्टम में इसे 10 लाख मतलब 10 लाख, इंटरनेशनल में मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन। करोड़, एक के आगे 7 शून्य, इसे 10 घाते 7 कहेंगे। इंडियन सिस्टम इसे करोड़ मतलब 1 करोड़ कहेंगे। इंटरनेशनल में इसे 10 मिलियन कहेंगे, 10 मिलियन। 10 करोड़, 10 करोड़, एक के आगे 8 शून्य, 8 जीरो, इसे 10 घाते 8 कहेंगे। इंडियन सिस्टम में 10 करोड़, इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियन, 100 मिलियन कहेंगे। अरब, 10 घाते 9, इंडियन सिस्टम में अरब, इंटरनेशनल में इसे बिलियन, 1 बिलियन कहेंगे। 10 अरब, एक के आगे 10 शून्य, इसे 10 घाते 10, इंडियन सिस्टम में 10 अरब, 10 अरब, इंटरनेशनल सिस्टम में 10 बिलियन मतलब 10 बिलियन कहेंगे। खरब, एक के आगे 11 शून्य, 10 घाते 11, इंडियन सिस्टम इसे खरब कहते हैं, 1 खरब, इंटरनेशनल सिस्टम में 100 बिलियन, 100 बिलियन कहते हैं। तो इस पर आधारित हम संख्याओं को लेकर और अच्छे से समझते हैं। देखते हैं, एक संख्या लेते हैं, संख्या की सहायता से हम इसे अंकों में, शब्दों में लिखना सीखेंगे। दोनों सिस्टम में, भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, दोनों को हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। सिक्स 2 4 5 8 0 9 7 3। ये एक संख्या है, थोड़ी बड़ी संख्या लेने पर हमको दोनों प्रणाली ज्यादा समझ में आएगा। इंडियन सिस्टम में इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कहेंगे। इंडियन सिस्टम में, भारतीय गणना प्रणाली में इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कामा लगेगा, फिर हजार, 10,000, फिर कामा लगेगा, लाख, 10 लाख, फिर कामा लगेगा, करोड़, 10 करोड़। मतलब
इकाई दहाई सैकड़ा एक साथ, उसके बाद दो दो अंक पे कामा लगता जाता है। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे 62 करोड़ 45 लाख 80,000 973। इंग्लिश में इसको, इंग्लिश वर्ड में 62 करोड़ 45 लाख 80,973। हिंदी के शब्दों में 62 करोड़ 45 लाख 45 लाख 80,000 80,973 973। इस तरह इंग्लिश वर्ड में, हिंदी वर्ड में, हिंदी के शब्दों में हम इस संख्या को लिखे भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से, इंडियन सिस्टम से। अब हम इसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में इसी गिनती को अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या कहते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कामा लगेगा, लेकिन इसमें तीन तीन अंकों पर, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक, कामा लगा, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से तीन तीन अंकों पर अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में कामा लगता है। इसे वर्ड में लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसे लिखेंगे 600 24 मिलियन 580,000 580,000 973 973। ये इंग्लिश वर्ड में हो गया। इसी को हिंदी वर्ड में लिखिए 624 मिलियन 624 मिलियन 624 मिलियन
मिलियन। कामा लगेगा 580,000, 580,000, 973, 973। इस तरह से हम इस संख्या को भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखते हैं।